तो साथियों जय हिंद। आज 16 मार्च थर्ड शिफ्ट CHSL का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं, जानते हैं पेपर का क्या लेवल रहा, तो बताइए जी। बहुत इजी आ रहा है। SSC मैथ को इजी करता जा रहा है। कौन सा चैनल है तुम्हारा? हर घर सफलता। हर घर सफलता। हाँ, तो GS की बताइए, कुछ GS का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? GS में यही एक महमूद गजनवी और जयपाल की हाँ हिस्ट्री से एक था। महमूद गजनवी और जयपाल की लड़ाई कब हुई थी, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? पेशावर का युद्ध। हाँ, तो पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में अमेंडमेंट पूछे थे। एक तो एक वो उससे पूछा था कि ये हाई कोर्ट वगैरह का अमेंडमेंट था, और एक और अमेंडमेंट था शिक्षा। शिक्षा हाँ, शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन में उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश को मतलब सलाह दी जाती है। अच्छा। और एक 2000 में कौन से कोच पुरस्कार दिए गए हो। अच्छा। और एक आयोग है मतलब राजा राय और महमूद गजनवी के बीच कब युद्ध हुआ। अच्छा। और कोई क्वेश्चन? साइंस। एक भरतनाट्यम है तमिलनाडु को आयो। और एक दो वो आयोग आगे था अनुच्छेद 21(1) में कौन सा संविधान संशोधन 86वां 2002 में जो 86वां शिक्षा का अधिकार 21 ए बारे में 21 का क्लॉज। हाँ 21 को बन में। और कोई पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से दो क्वेश्चन थे अनुच्छेद थे और हिस्ट्री थे 2 क्वेश्चन थे। सिस्टम पढ़ दिया सिस्टम। हाँ अच्छा सिस्टम जमा दिया। सिस्टम पढ़ दिया एकदम अच्छी तरीके से। मैथ की बात बताओ। मैथ तो भाई बहुत अच्छा था। 25 के 25 में से 25 और रीजनिंग एकदम मस्त बिल्कुल है। रीजनिंग बिल्कुल आ रही है। टाइम का जिम्मेदार बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भाई टाइम मैंने तो पूरा मैनेज कर दिया अपना। आपने मैनेज किया, मतलब जिन स्टूडेंटों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हाँ और टाइम मैनेज कर रहे हैं। टाइम नहीं हुआ। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी लेवल ठीक था। 2 सिनोनिम्स थे। एक तो आया अल्मेट का सिनोनिम्स आया था और दो PQRS थे। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 85 भाई। आपने भैया? 77। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पेपर था? हाँ था भाई। तो क्या लेवल रहा आपके हिसाब से? हाँ बढ़िया, अपना जो भी है इंग्लिश थोड़ी हमें टफ लगी, बट लेकिन अच्छा है। GK VK सब बढ़िया थे, मैथ बढ़िया था। भैया कोई दिक्कत आपने नहीं कितना पड़े। टच किया? मैंने किया 65। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भाई। तो अगर जिस बंदे का मैथ और इंग्लिश सही है तो वो समझो सिलेक्शन है GS पे। रीजनिंग तो इजी है, रीजनिंग इजी है, सब कर पा रहे हैं। हाँ मैथ भी सही है जिसकी तैयारी है, जैसे अर्थमेटिक वगैरह और एडवांस। ठीक है, कम ज्योमेट्री में ट्रायंगल और बातें वृत्त से कम 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन। हाँ कम से ज्योमेट्री से ही थे बिल्कुल। ज्योमेट्री से ज्यादा। हाँ, और एक मैथ वाले होते हैं PQ। एक मैथ में आया था 10x + 10x बराबर √3, तो उसमें 10x का मान पूछा था। 10x का। और एक आया था कि मतलब कोसेक x बराबर 3/5 रखा है, तो साइन सी और कोस ए का मान पूछा था उसमें। कोसेक x बराबर 3/5, तो साइन सी और कोस ए। उसमें एंगल का फर्क था दोनों में। अच्छा। और एक आया था भरतनाट्यम ने पूछा था उसमें तमिलनाडु से। एक आया था सन 2000 में, तो वेट लिफ्ट में किस महिला को पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? किस कोच को द्रोणाचार्य 2002 में। जो महिला थी, किस महिला को द्रोणाचार्य वेट लिफ्ट में? बहुत अच्छा आया था। पुरस्कार कोच को ही दिया जाता है। और वो है 2024 में कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा? किस देश में होगा? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? 24 वाला। पेपर बहुत अच्छा आया था, मैं पेपर कर आया। अच्छा, ऑल ओवर आगे आने वाली शिफ्टों के स्टूडेंटों को क्या कहना चाहोगे, किस हिसाब से पेपर क्रॉस कर सकते हैं वो लोग? अगर भाई उन्होंने बहुत अच्छी अगर प्रिपरेशन मतलब की है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट की। रीजनिंग तो कुछ नहीं है खास। मैथ और अगर मैथ करना है तो उसको बस ज्योमेट्री में एडवांस और क्या कहते हैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन एक आया था एडवांस से अलजेब्रा से a + 1/a बराबर -1, तो a की पावर 6 प्लस a की पावर √3 -1 बटे a की पावर 9 प्लस a की पावर 3 -1 बराबर उसका मान पूछा था। एक आया था घनाभ का संपूर्ण प्रश्न और एक उसमें आयतन दे रखा था, 17-28 12 का क्यू, उसमें 6 से निकालना था डायरेक्ट। 864 आ गया था उसका सीधा। 864 आ गया था। और कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था क्या? प्रॉफिट लॉस से नहीं था, वो CI से था। उसमें मतलब उसमें क्या कहते हैं छमाई पूछी थी, 20% दे रखी थी, 10% निकाल के 15 टाइम दे रखा था 1/3 से 8 मूलधन दे रखा था, उसका वो निकाल दिया टोटल। एक डिस्काउंट से आया था 10 और 20 का 28 निकालना था टोटल 28। 10 और 20 का आ गया था उसमें 28 में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भाई मेरा एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो मतलब उसमें था BAC के बराबर
23, 21, 25, 23, 21, 015 मतलब ऐसा ही था, वो मेरे पे नहीं हुआ और तो सब हो गए टोटल। बाकी जो रिव्यू लगातार हमारा देख पा रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न आया है, पैटर्न में कुछ बदलाव दिखा आपको? नहीं पैटर्न तो वही है बस, जिसको अगर भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है पर लेकिन मैं फेल का आया हूँ इंग्लिश को भी। अगर इंग्लिश में अगर 15 हो गए तो मेरा लग जाएगा मैं प्री कंफर्म हो जाएगा। जो ज्योमेट्री के सवाल आ रहे हैं ज्योमेट्री को ट्रिपलेट याद करके आए बच्चे, ओनली ट्रिपलेट टोटल। अगर उसमें सवाल होंगे त्रिभुज भी आया तो व्रत में जो त्रिभुज दोनों आए तो ट्रिपलेट पे ही आ रहे हैं, टोटल ट्रिपलेट लगेगा, जितने भी ट्रिपलेट है याद करके आए। ट्रिपलेट भारी ज्योमेट्री अच्छी खासी आ रही है, कम से कम 3-4 लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योमेट्री से, जीवा वाले नॉर्मल वाले। नॉर्मल तो बिल्कुल 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि ट्रिपलेट से खत्म। कितने क्वेश्चन करे हुए ये तो भैया 72 70 यानी 72। ठीक है भाई, आपने कितना टच किया? 85 किया है। 65। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। 22 की आ रही है करंट उसमें भाई देखो 22 की भी आई, 23 की भी आई है और 2020 की टोक्यो ओलंपिक से आया था। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक से बहुत सब जगह से आ रहे हैं। हाँ टोक्यो ओलंपिक से तो उसमें क्वेश्चन था कि अच्छा, कोई नदी वगैरह कुछ एक आया था नदी से क्वेश्चन? एक सवाल भी चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो साथियों, हमने 16 मार्च 37 CHSL का एग्ज़ाम का रिव्यू लिया, तो स्टूडेंटों से जाना कि पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बाकी वही एक समस्या क्रिएट हो पा रही है स्टूडेंटों में कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। बाकी अपना टाइम पर ध्यान दें, पेपर इजी आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन, बार बार एक ही बात कहता हूँ मैं, मैथ में यदि कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिखे, आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मेरे हिसाब से स्किप करके चलिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन मिलेंगे। उस एक क्वेश्चन के टाइम के बराबर आप 3-4 क्वेश्चन कर पाओगे। तो साथियों, टाइम मैनेज करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। बाकी पेपर जो आ रहा है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बाकी जिसने हमारा चैनल हर घर सफलता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। भाई साहब